गाजा के हालात पर चिंता तो सब जता रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। इजराइल हमास संघर्ष अब किस दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है? नीरज जी, देखिए जो इजराइल हमास की लड़ाई है अब इस लड़ाई की जो एम है वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रह गया जो पहले था। जो सहानुभूति लोगों को इजराइल के साथ थी वो अब नहीं रह गई है उतनी, क्योंकि यहाँ पर जो इनका एम था कि वो पूरा हमास का खात्मा करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए एक टेररिस्ट ग्रुप है और इजराइल के लिए ये जो हैं हमेशा इनको परेशान करते रहेंगे, इनके ऊपर अटैक करते रहेंगे। हॉस्टेजेस की जो मुख्य चीज़ है, हॉस्टेजेस जो कि इतने दिन हो गए, 5वां महीना अब शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर जो है जोर है, क्योंकि इतना करने के बावजूद भी हॉस्टेज पर बात नहीं बन पाई है। इजराइल के अंदर सबसे ज़्यादा अभी जो अगर प्रेशर है वो हॉस्टेज के रिलीज पर है। इजराइल के लोग आप देखिए आए दिन वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं छुड़ाने के लिए। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ट्रूस की ज़रूरत है तो की जाए और हॉस्टेज रिलीज़ कराए जाएं। सरकार के अंदर देखिए जो राइट विंग वाले हैं वो कहते हैं कि कुछ सेक्रीफाइस तो देनी पड़ती है, कि अगर हम इनसे युद्ध विराम कर लेंगे, इनको छोड़ देंगे तो और पनपेंगे और आगे चल के हमारे ऊपर हमको और नुकसान करेंगे। तो एक कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बात दुनिया में जो इजराइल के प्रति अब थोड़ा सा मैं कहूँगा रोष बढ़ रहा है, वो ह्यूमैनिटेरियन की वजह से है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई है। 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, मैक्सिमम औरत और बच्चे हैं वहाँ। 70,000 से ज़्यादा लोग वहाँ घायल हो गए हैं, और ये रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया की है, इनकी बल्कि ज़्यादा है अगर हम सिर्फ फ़लस्तीन के ऊपर जाएं तो। सबसे ज़्यादा अभी डेथ जो हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, वो जो है माल न्यूट्रिशन से, खाने पीने की चीज़ें, पानी तक का अभाव है, दवाएं हैं नहीं, इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो मैक्सिमम डेथ जो है, बहुत ज़्यादा लोग अभी इस वजह से मर रहे हैं। डिहाइड्रेशन, पानी नहीं है, बच्चों में खास करके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मुश्किल इजराइल को नहीं आ रही है, इजराइल को भी प्रॉब्लम आ रही है, और उनको ट्रुप्स चाहिए लड़ाई के लिए, ऑल सोल्जर्स चाहिए जो उनके पास है नहीं इतने। अब इन्होंने, इनकी एक सेक्शन है जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, एक तरह से एक आप जनजाति बोलिए, जात बोलिए, जो हमारे हम बोलते हैं वो हैं, जो कि अपने तरह से ही जीते हैं, अपने ही वो कस्टम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, रहने पहनने, खाने पीने, हर एक चीज़ करने के लिए। और उनके लिए क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्क्रिप्शन है इजराइल में कि हर एक आदमी फौज में जाएगा, ट्रेनिंग लेगा, इनके लिए माफ था कि वो इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अब उनको भी नेतन्याहू बोल रहे हैं आने के लिए, क्योंकि इनको कमी पड़ रही है सोल्जर्स की। और ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, कुछ लोगों ने, कुछ तो आगे आए हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं आ रहे हैं। और जो कुछ पार्टियां हैं इनकी, वो जो ऐसे खिलाफत कर रही हैं कि हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, ये चीज़ क्यों थोपा जा रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें जो इजराइल के अंदर भी हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है देखिए कम नहीं है, 13% पॉपुलेशन है जो ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वहाँ पर। तो ये भी एक वहाँ पर फोर्स है, तो उनकी भी बात इनको सुननी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ें वहाँ ऑलरेडी चल रही हैं, पर लड़ाई तो चल रही है जिसको कि इन्होंने देखना है। इजराइल अपनी स्ट्राइक्स सदर्न गाजा में, सेंट्रल गाजा में जारी रखे हुए है। लेबनान में भी उन्होंने स्ट्राइक किया है हमास इसके ठिकानों पर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। सदर लेबनान में तकरीबन परसों के उसमें उन्होंने 14 लोगों को मारा है। अभी तक लेबनान में 200 लोग मारे गए हैं, आप हिजबुल्लाह लीजिए या जैसे भी हैं, प्लस 950 से ज़्यादा तकरीबन वहाँ पर घायल हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया में भी कहा जा रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि इजराइल कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है।
क्योंकि अभी तक ये नहीं पता लगा कि कितने हमास के लड़ाके मारे गए। इन्होंने खुद बोला था कि 25 से 30 हज़ार, इजराइल ने कहा था कि 25 से 30 हज़ार हमास के लड़ाके हैं अक्टूबर में, जब इन्होंने शुरू किया था 9-10 अक्टूबर को अपनी ऑफेंसिव। कितने मारे गए हैं अभी तक नहीं पता लगा। बीच में एक जरूर इन्होंने कहा था करीबन 8 से 9 हज़ार मारे गए हैं, लेकिन खात्मा कहाँ है, कैसे होगा, कब होगा, ये कहा नहीं जा रहा है अभी भी। और हम लोगों ने यहाँ पर अपने चैनल पर हम लोगों ने पहले भी कहा था कि लड़ाई इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी, जो पहले कहा जा रहा था कि महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी। आप देखिए 4 महीने खत्म होने वाले हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पर। और जो अपोजिशन भी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन नहीं मिल रहा है वहाँ, लेकिन जो मानवीय त्रासदी है ये पूरे अरब वर्ल्ड, दुनिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से लेके हर जगह इसके ऊपर जो है किरकिरी हो रही है इजराइल की। और अमेरिका ने तो यहाँ पर, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 क्रॉसिंग पॉइंट इजराइल ने खोले हुए हैं मानवीय जो सहायता के लिए, 60 से 70 ट्रक ही उसमें से आ पा रहे हैं, जो सफिशिएंट नहीं है। इजराइल का कहना है कि ज़्यादा करने पर इसमें इनको हमास अपने लिए सामान ले आएगा अपनी मदद के लिए। तो अभी जो है देखिए अमेरिका ने भी ये कहा है कि वो एयर ड्रॉप करना चाहते हैं मानवीय सहायता। हालांकि इससे पहले इजिप्ट, जॉर्डन, फ्रांस ने मिल करके, इवन यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिल करके वहाँ पर ऑलरेडी एरियल ड्रॉप किया है मानवीय सहायता का। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है जिसके लिए इजराइल को सोचना पड़ेगा। कहा जा रहा है पॉज के लिए, लेकिन अभी भी देखिए इतने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे, लगा था कि जो ट्रूस की बात हो रही थी 40-40 दिन वाली वो हो जाएगी, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ पाई बात, क्योंकि इजराइल चाहता है हॉस्टेजेस पूरे रिलीज हो जाएं। बात पहले थी कि हॉस्टेज रिलीज होंगे और उसके बदले 500 इनके रिलीज, 100 इनके हैं, 500 इनके रिलीज हो जाएंगे। फ़लस्तीन जो इनके अंदर जेलों में हैं या हॉस्टेजेज हैं जिसको इजराइल के कब्जे में, लेकिन वो भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद हमास ने कहा था कि इजराइल पूरा रोके, अपनी सेना वापस करे, पूरी टेरिटरी उसको वापस करे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि अगर अभी इस समय इजराइल ने बोला है कि जहाँ भी वो अटैक कर रहे हैं वहाँ ये देख रहे हैं कि आम लोगों का नुकसान ना हो, लेकिन वहाँ पता नहीं कर पाएंगे आप कि कौन आम लोग हैं, कौन हमास है। अमेरिका ने जरूर, कल न्यूज़ था, परसों न्यूज़ आई थी कि जल्दी ही युद्ध विराम की पर घोषणा हो सकती है, बात चल रही है, लेकिन कतर ने और इजिप्ट ने अभी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है। इजराइल ने भी कुछ नहीं बोला है, हमास ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, कि हमास भी डाउन नहीं हो रहा है। हुतीस का अटैक वहाँ चले ही जा रहा है रेड सी में, इतनी उन्होंने नेवल फोर्सेज वहाँ लगी हुई हैं। यहाँ तक अमेरिका ने भी अभी इजराइल को ये बोला है, एक अंडरटेकिंग इजराइल लिख के देगा कि जो भी हथियार वो इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका से लिया हुआ, वो हथियार जो हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस उनसे नहीं होंगे, कोई ह्यूमन राइट्स या सिविलियंस को नुकसान नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ अमेरिका भी लिख के देना चाहता है, क्योंकि नेचुरली अमेरिका अपना दामन साफ करना चाहेगा, क्योंकि उसके ऊपर ब्लेम जा रहा है, वो हथियार दे रहा है और उसी का इस्तेमाल हो रहा है, इतने सिविलियंस जो वहाँ मारे जा रहे हैं। और इसके बीच में अभी भी हो रहा है कि जो इसके बीच में अभी भी देखिए रूस ने अभी फ़लस्तीन में क्या हुआ है, वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीन ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो वहाँ गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो अभी रूस ने मॉस्को में मीटिंग बुलाई है, जितने भी फ़लस्तीनियन फैक्शंस हैं वहाँ, PLA और बाकी, कि वो मिल करके आएँ और वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात की जाए। कि मॉस्को में आई थिंक आज या कल में वहाँ मीटिंग होने वाली है, जहाँ की वेस्ट बैंक में खास करके कि जो गवर्नमेंट रिजाइन कर दी है उसकी जगह पर एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो। तो ये चीज़ वहाँ तक देखिए इन्वॉल्वमेंट रूस का भी वहाँ आ गया है, चीन का है, अरब देशों का है। तो ये इतना अभी इजराइल के लिए भी आसान नहीं है, अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके खुद के इलेक्शन चल रहे हैं, प्राइमरी चल रही हैं, और वहाँ भी माहौल काफ़ी कुछ इसके विरुद्ध हो रहा है, इस लड़ाई के विरुद्ध हो रहा है।
कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, इतना नुकसान हो रहा है। वहाँ ज्यूज़ अपने कह रहे हैं कि उनका नुकसान हो रहा है, हॉस्टेज रिलीज नहीं हुए। फिलिस्तीनियंस जो वहाँ पर हैं वो भी जो है अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं कि और डेथ होती जा रही हैं वहाँ पर। वॉर फटीग देखा जाए तो इजराइल में भी आ गया है, अरब में भी है, अरब देशों में, कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो जो ऑप्शन है अभी वहाँ पर सिर्फ कि ये ट्रूस हो जाए, बातचीत हो और आगे नुकसान ना हो, खास करके सिविलियंस का, और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी भी बात सुनी जाए। लगभग सारी दुनिया कह रही है कि 2 स्टेट 2 नेशन पॉलिसी होनी चाहिए। जर्मनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो रिकग्नाइज कर देगा पैलेस्टीन एज ए नेशन अभी। तो इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर बात करके, और ये भी है कि हमास ने जो कार्रवाई की थी वो भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ को लेकर के और ये बात आगे बढ़ेगी तभी शायद वहाँ शांति स्थापित हो पाएगी। हाँ, परमानेंट या जैसे कहते हैं कि स्थायी शांति कब तक होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लड़ाई अभी तो रुकने वाली है नहीं, जिस तरह का माहौल अभी वहाँ पर चल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।